आवाज आ रही है सभी को? यस सर आ रही है आवाज। कुछ तो पहले पढ़ लिया ही होगा, ठीक है। परसेंटेज वगैरह के बारे क्या हो में, रहा? परसेंटेज वगैरह के बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि पहले तो हमें परसेंटेज निकालना आना चाहिए जैसे, ठीक है। अब जैसे आपके नंबर वगैरह आते हैं, 10th में आते हैं कि आपका जो पेपर है टोटल जैसे 500 में से आपके 300 आ गए, ठीक है। जैसे छः सब्जेक्ट होते थे वैसे, लेकिन एक सब्जेक्ट आई थिंक जुड़ता नहीं था शायद, ऐसा कुछ था। तो टोटल 500 में से अगर आपके, या 12th में होगा ऐसा, तो 500 में से अगर 300 नंबर आते हैं तो परसेंटेज कितनी बनती है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों को आता होगा वो निकालना, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं आता या थोड़ी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। बस कट कट के आ रही है। हेलो, माइक ऑफ कर लो हेलो आप, सर। माइक ऑफ कर लो। हाँ, अब सही आ रही है आवाज? अब जैसे मैं बोल रहा हूँ 1-2 मिनट के लिए बोलता हूँ, तो आप बताना सही आ रही नहीं आ रही, ठीक है। सब भी नहीं आई थी आपके पास। अब पहले तो आ रही थी, अब क्या होगी दिक्कत होगी। हेलो, 1 मिनट में फैन वगैरह ऑफ करता हूँ। हेलो, अब सही आ रही है आवाज? जी तो आ रही है। हाँ देख लो, अभी 1-2 मिनट के लिए हो जाएगी, ठीक है। तो सीधा सीधा ये है कि जैसे मान लो आपके पास कोई अमाउंट है, ठीक है, और एक दूसरी अमाउंट है जो थोड़ी कम हो, ठीक है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था नंबर्स का कि 500 नंबर है, ठीक है, टोटल, और उसमें से हमें कितने प्राप्त हुए? 300 लगा लो अप्रोक्स, ठीक है। ये हमें नंबर आए हैं, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि कितने परसेंटेज बनी, ठीक है। बताओ किसी को आती हो तो। सर 60%। हाँ 60। अब होता क्या है, जैसे मान लो जो आपके नंबर होते हैं, ठीक है, वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, और ये तो आपके मैक्सिमम नंबर है, ठीक है, ये नीचे की तरफ। परसेंटेज निकालनी है तो किससे गुना करोगे अब? 100 से, ठीक है। तो यहाँ से हमने इस तरीके से काट दिया, ठीक है। और ये 5 को, मतलब जो 300 है ये, अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 60। तो ये हमारी 60%। मतलब क्या है ये 60 कैसे, मतलब किस तरीके से डिफाइन करेंगे? जैसे जो 500 है, ठीक है, 500 में से 300 नंबर आए तो मतलब क्या है कि 500 तो मान लो एक 100 वैल्यू, कंप्लीट वैल्यू है, ठीक है। तो 300 क्या है? 500 का 60% है, ठीक है। 500 का 60% क्या है? 300। माइक ऑफ कर लो। 500 का 60% 300 है, तो इस तरीके से निकल गया है। आप जैसे मान लो दूसरे तरीके से देखते हैं, जैसे एक स्टूडेंट के 10 नंबर आए 20 में से, ठीक है। अब ये तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है, आधे नंबर आए हैं, तो मतलब क्या है? 50%। 50% है, ठीक है। लेकिन इसको भी करके देखते हैं, तो हो गया। माइक ऑफ कर लो भाई, माइक ऑफ कर लो, जब कोई डाउट हो तब ऑन कर लेना, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से हमने ये, इस तरीके से 10 से 10 कट गई, तो ऊपर कितना आया? 100। 10 गुना 10 100 हो गया, नीचे 2 है तो कितना हो गया? 50%, ठीक है। आपस में डिवाइड करेंगे तो
50% आ जाएगा, या इसको पहले डिवाइड कर लो, तब भी 5 गुना में 10 50। ठीक है, ये बेसिक है, ये बेसिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो होगी ना थोड़ी सी हार्ड, तो उसमें ये काम आएगी। ठीक है, तो जिसको आती है उसे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, लेकिन जिसको नहीं आ रही वो बता देना भाई। ठीक है, सबको आ रही है ना, ये तो बेसिक है बिल्कुल, लेकिन ये आना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो कोई कहने लगे भाई ये क्या मतलब कितना एरर आ गया, या कितने वर्क पीस हैं, कितने परसेंट हमें वर्क पीस और चाहिए। ठीक है, परसेंटेज में कहीं कहीं वैल्यू परसेंटेज में पूछते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें परसेंटेज आनी चाहिए। अब ये वाली चीज क्या है, अब जो सिंपल जो आपका परसेंटेज था वो तो ये था जो मैंने निकाल के रखा है। अगर ये दोनों क्या है, ये है कि जैसे मान लो कोई वैल्यू है, ठीक है, पहले कुछ थी और बाद में कुछ होगी। ठीक है, तो कितने परसेंटेज, तो कितने परसेंट में वो बढ़ी। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि आपने 20 रुपए किलो कोई वस्तु खरीदी। ठीक है, मतलब आम लिए, एग्जांपल के तौर पे कुछ भी ले लो, तो आम लिए 20 रुपए के 1 किलो। ठीक है, और बाद में उसका प्राइस हो गया 25 रुपए के 1 किलो। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे बाद में 25 रुपए के 1 किलो हो गए। तो ये कितना परसेंट बढ़ा। ठीक है, अब ये बढ़ रहा है ना ये। ठीक है, तो ये कितना परसेंट बढ़ा वो हमें परसेंटेज में बढ़ा बताना है, बस इतना सिंपल है और कुछ नहीं है। कितना बढ़ा, अब हमें तो पता है 5 बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज में बताना है। अब कैसे बताओगे परसेंटेज में, तो ये वैल्यू, ये चीज होती है। ठीक है, अब हमें पता है जो आपकी इनिशियल वैल्यू थी, जो स्टार्टिंग की वो क्या थी 20, जो पहली थी। ठीक है, लेकिन लास्ट की क्या होगी, लास्ट की 25। मतलब ऐसे बोल सकते हो इनिशियल वैल्यू क्या थी 20, और जो न्यू वैल्यू निकल के आई वो कितनी है 25। तो कितनी बढ़ी, मतलब बढ़ी तो हमें पता है 5 है, लेकिन कितने परसेंटेज बढ़ी, अब वही चीज हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब देखना है इसमें, यहाँ पे न्यू वैल्यू क्या है 25। ठीक है, जो ऊपर लिखी हुई 25 है, इनिशियल वैल्यू क्या थी 20 थी। अब जो इनिशियल वैल्यू से इसको डिवाइड करना है, ये 20 होगी। ठीक है, माइक ऑफ कर लो। ठीक है, तो हम इसको 25 में से 20 को माइनस कर देंगे और 20 से भाग कर देंगे और गुना करेंगे 100 से, तो हमें कितना पता चल जाएगा कि कितने परसेंट बढ़ी वो वैल्यू, ये पता। 50% सर। ठीक है, एक बार देखते हैं, 25 में से 20 गए तो कितने बचे 5। ठीक है, और नीचे इनिशियल वैल्यू क्या है 20, ये, और गुना में क्या है 100 जो ऊपर वाला है। अब ये डिवाइड करना आना 25% चाहिए। हो जाएगी, 25 ठीक हो है, जाएगी। तो ये अब 1 जीरो से 1 जीरो काट दिया हमने, ये देखो। ठीक है, और ये हमने कितनी बार कटे गए 5 बार, 2 पंजे 10, और ये कितना आ गया 25। तो हमारी जो वैल्यू है वो 25% बढ़ी। ठीक है, तो इस तरीके से ये परसेंटेज निकलती है। अब जैसे मान लो, अब ये तो मैंने बढ़ाई थी भाई, पहले 20 थी और बाद में वो महंगी होगी 25 होगी, तो किसी ने पूछ रहा हो कितने परसेंट बढ़ी वैल्यू, तो ये मैंने बता दिया। अब कोई कहे, अब मान लो पहले थी वो 20, ठीक है, और बाद में वो सस्ती होगी 15 की होगी, तो अब वो पूछेगा कितने परसेंट घटी, तो फिर अब ये वाली चीज थोड़ा ना लगाओगे आप उसमें। ठीक है, उसका अलग है ये डिक्रीज का। ठीक है कुछ नहीं, अगर आपको ये इंक्रीज वाला आता है तो डिक्रीज वाला भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखते हैं नीचे वाला। ठीक है, समझ में नहीं आए तो बता देना, क्योंकि अगर जो मैं समझा रहा हूँ यही, अगर यही समझ में आ गया तो आ गया, नहीं वरना आप रिवीजन भी करोगे तब भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये थ्योरी तो है नहीं।
जो आपको बाद में याद आ जाएगी या बाद में रिवीजन कर लूंगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, डिक्रीज का देखना है, मतलब कोई वैल्यू 20 थी ओरिजिनल या इनिशियल या स्टार्टिंग प्राइस, ठीक है, कैसे बोल सकते हो, बाद में वो क्या होगी 16 की होगी या 16 ही लगा लो, ठीक है। तो 16 होगी या 20 होगी या 19 होगी, मतलब घटानी है, सेम तो रहेगी नहीं जब हमारी डिक्रीज हो रही है, या 10 होगी, ठीक है। तो इतनी वैल्यू पहले थी इतनी, बाद में होगी 16। अब इसको हम कैसे बताएं भाई कितने परसेंट घटी, अब हमें सीधा बताए कि 4 घटी, लेकिन अब कोई पूछे भाई कितने 20% होगा परसेंट सर। घटी, तो वो देखना पड़ेगा हमें। अब देखो इनिशियल वैल्यू 20। क्या है, अब इसमें इनिशियल वैल्यू आगे क्यों है, क्योंकि इसमें इनिशियल वैल्यू बड़ी है इसलिए हमने आगे रखी है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू कितनी है 20, ये आगे, और जो आपकी नई वैल्यू जो आई है घट के वो कितनी है 16, और जो इनिशियल वैल्यू है ओरिजिनल वो कितनी है, वो 20 ही है। नीचे तो आपकी इनिशियल ही आएगी, ठीक है, 100 से गुना कर देना है। अब देखो इसमें 20 में से 16 गए तो 4, ये आ गया, नीचे कितना आएगा 20। अब गुना किससे होगा 100 से, ये हो गया 100 से गुना, ठीक है। अब इसको हम ऐसे काट दिया, और ये किसी को भी डिवाइड कर लो, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2, तो कितने हो गए 20। तो अब कोई पूछेगा कितने परसेंट घटी, तो आप क्या बोलोगे 20% घटी है। अब कोई पूछे कि कितनी वैल्यू घटी, मतलब परसेंटेज में नहीं पूछ रहा हूँ, वैल्यू पूछा कितनी वैल्यू घटी, तो आप बोलोगे 4, ठीक है। तो ये थोड़ा तरीका होता है, ठीक है। इतना आ गया होगा आई होप आपको, ठीक है, बेसिक है तो 5th लेवल की है। फिर आते हैं हम आगे की तरफ। अब देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, ये मतलब ये 35% ऑफ 80, मतलब क्या है कि 35%, 80 का 35% क्या होगा, ये पूछ रहा है डायरेक्ट, मतलब 80 का 35% क्या होगा। अब हमें जब पहले हमने जो वैल्यू निकाली थी पहले, वो कैसे निकाली थी, जैसे 40 दे रखा हो किसमें से 80 में से, तो परसेंटेज निकाल देते, लेकिन इसमें परसेंटेज पहले ही बता रखी है, ये परसेंटेज पहले ही बता रखी है। तो इसमें अब बताना है कि 80 का कितने परसेंट, मतलब सॉरी 80 का 35% कितना होगा, ये पूछ रहा, वैल्यू पूछ रहा है, वो है क्या वैल्यू जो 35% बनाती है 80 का। तो हमें कैसे करना पड़ेगा 35%, और ऑफ का मतलब क्या होगा गुना, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 35% परसेंट मतलब बटे में 100, परसेंट ऐसे लिखते हैं ना, परसेंट PERCENT, पर मतलब नीचे, सेंट मतलब 100, तो मैंने 35 के नीचे 100 लिख दिया, और ऑफ का मतलब इसमें है गुना, ठीक है, और 80 यहाँ पे दे ही रखा है। तो हम इसको क्या करेंगे सॉल्व, ये आप इस तरीके से भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो आपको बस भाग और गुना आना चाहिए, उसके बाद ये निकल जाएगा। ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। और ये 5 बार भी जा सकता है 2 से, और ये 4 बार, ऊपर 4 नीचे 5 है, 5 से कितनी बार जाएगा 7, मतलब 7 बार डिवाइड हो जाएगा 7, ये 7 और 4, 7 4 जा 28, ये आगे वैल्यू, ठीक है। ये तब है जब वो परसेंटेज पूछे कि कितने परसेंट वैल्यू होगी, वो कि 35% वैल्यू 80 की कितनी होगी, ठीक है। तो ये आ गया आपको, या दोबारा बताओ ये, आ गया सर, आ गया। आ गया सर। बता देना अगर समझ नहीं आया तो, कोई बात नहीं, भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं, जैसे जी मान सर। लो हमने 10th में पढ़े थे, माइंड से स्लिप हो जाते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। पर आपको जैसे रिवीजन करते हो ना तो जल्दी याद आ जाता है, 1 मिनट में याद आ जाता है, ठीक है। तो ये तब होगा जब वो 35% पूछे कि वो कौन सी वैल्यू है जो 35% बनाती है 80 का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये क्या है कि अब रेशियो के बारे में पढ़ेंगे हम, कि रेशियो, ठीक है। जैसे मान लो इस तरीके से कोई वैल्यू रखी है, ये ठीक है, ये फ्रैक्शन है, ये वैसे ये रेशियो नहीं है, रेशियो इस तरीके से होता है, जैसे इस तरीके से ये 2/6 है, ये मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो ये रेशियो की फॉर्म में है, ये
जो ये 4 और 16 लिख रहा है, ये अगर मैंने ऐसे लिख दिया 4 और यहाँ रेशियो लगा दिया और यहाँ 16, तो ये किसकी फॉर्म में है? रेशियो की फॉर्म में है ये वाला। ठीक है, तो अब ये फिलहाल किस में दे रखा है? ये दे रखा है फ्रैक्शन की फॉर्म में, फ्रैक्शन। ठीक है, भिन्न कहते हैं ना जिसको हिंदी में, आपने पढ़े होंगे हिंदी में, भिन्न। ठीक है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको बोलते हैं अंश, नीचे वाली को हाँ। ठीक है, वो एक्स्ट्रा है वैसे, आपको उससे कुछ लेना नहीं है, बस इतना याद रखना है। जो इस तरीके से फॉर्म में हो उसको बोलेंगे रेशियो की फॉर्म में है, और जो ऐसे दे रखी हो इस तरीके से या इस तरीके से या इस तरीके से बटे की फॉर्म में, उसको बोलेंगे फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन में दे रखी है भाई वो, इतना बोलना बस आप। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है? सिंपलेस्ट फॉर्म में पूछ रहा है। सिंपलेस्ट मतलब हल करके आगे की तरफ और कितना हो सकता है। ठीक है, तो ये बताना है बस हमें। जैसे मान लो आपकी वैल्यू कोई 2/4 लिखी है, ठीक है, तो इसको और आगे सॉल्व हो सकती है? अगर हो सकती है तो कर दो, नहीं होती तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा? 1/2, बस। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, इससे सिंपल होएगा ही नहीं है। ठीक है, ऐसे ये हमने अगर ये इस तरीके से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 1/3। ये किया तो इसका ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गया, इसका ये आ गया। ठीक है, समझ में आया? ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रखे हैं बस, और कुछ नहीं है। लेकिन ये याद रखना, जब भी ऐसी कोई चीज लिखी हो बटे में तो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं, और कोई रेशियो वगैरह हम दे रखी हो, ठीक है, तो उसको रेशियो फॉर्म में बोलते हैं। अब इसमें देखना आप, जैसे ये रेशियो दे रखा है, देखो ये, ठीक है, और ये दे रखा है। अब ये कह रहा है कि वैल्यू ढूंढो किसकी? ए की, ये दे रखा है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? ये इसमें थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है, मैं अलग तरीके से बताता हूँ आपको। जैसे ये दे रखा है ए और रेशियो 15, तो इसका मतलब क्या है? अगर ये रेशियो की फॉर्म में ना होता तो ऐसे होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है ऐसे। ठीक है, और ये 2/5 ये वाला, ये अगर 2/5 नहीं होता, फ्रैक्शन की फॉर्म में होता, तो ऐसे होता है। ठीक है, तो अगर हमें 6 आएगा, एक की वैल्यू 6 आएगी। हाँ, अगर ये वैल्यू हमें ए की निकालनी है, ठीक है, तो अब ए की तो इधर ही रहने देंगे। ठीक है, अब ये जो 15 है ये हम इसको इधर ले जाएंगे, और इधर ले जाएंगे तो ये कहाँ जाएगा? गुना में चला जाएगा। क्यों चले जाएगा? क्योंकि ये नीचे है। अगर ये 15 ऊपर की साइड होता और हम इधर की साइड भेजते तो ये नीचे की तरफ आता, लेकिन अब ये फिलहाल पहले से ही नीचे है। अब इसको हम इधर भेजेंगे दूसरी साइड, तो ये ऊपर की साइड आ जाएगा। तो कितना आएगा? ये और ये इक्वल टू 2/5। ठीक है, और जो हमने ऊपर वैल्यू भेजी थी वो थी 15। ठीक है, अब इसके नीचे तो कुछ रहेगा नहीं ना, वो तो उधर चला गया, तो इसको हम काटेंगे। अब कितना होएगा? 3, तो 2 और 3, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, तो वैल्यू 6 निकल के आई। तो ऐसे हम निकालते हैं। ठीक है, अब एक आपने तरीका पढ़ा होगा, ये वाला बोर्ड मास वाला। ठीक है, इसका मतलब यूज के क्या होता है? इसका कोई बता सकता है यूज क्या होता है इसका? ये जो है इसमें ये दे रखा है, ये एक तरीका है जो मैथ में यूज होता है। इसका क्या काम है कि जैसे आपकी जमा घटा गुना भाग, ठीक है, ब्रैकेट वगैरह जो भी हो रहा है उसमें यूज होता है। उसमें कैसे यूज होता है कि मान लो बहुत सारी चीज दे रखी है आपको, ठीक है, मिक्स है वो, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज पहले करनी है या कौन सी चीज पहले निकालनी है? तो ये हमें बताता है वो चीज कि आपको कौन सा स्टेप पहले लेना है।
तो अगर ये सारी चीजें दे रखी है, मान लो ये वाली चीज ऐसे दे रखी है, ये दे रखा है, भाग भी दे रखा है, उसमें गुना भी दे रखा है, जमा भी करना है, घटा भी करना है, तो उसमें क्या करना है, पहले घटा करना है या आपको भाग करना है, वो देखना है। इसमें सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, जो बहुत सारी चीज दे रखी हो उसमें ब्रैकेट खोलते हैं, फिर हम क्या करते हैं, पावर वगैरह जो होती है उसको हटाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये दे रखा है, तो पावर वगैरह या रूट वगैरह दे रखी हो तो उसको हटाते हैं। जैसे 2 की पावर 2 कितना होता है, ये स्क्वायर होता है, इसकी मतलब जितनी पावर होगी इसके ऊपर उतनी बार गुना कर देंगे, मतलब 2 गुना में 2, 2 गुना में 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो पावर वगैरह है उसको हटाना है। ठीक है, उसके बाद डिवीजन भाग करना है, फिर गुना करना है, फिर जमा करना है, फिर घटा करना है। तो ये चीज दे रखी है, तो ये तरीका है। अब इसमें कैसे यूज होगा, देखो ये आपकी कोई वैल्यू दे रखी है। अब मान लो जिसे बोर्ड मास पता है, मतलब किस तरीके से करना है, वो तो इजीली कर देगा ये। लेकिन जिसको पता नहीं है क्या पहले करना है, वो क्या करेगा, वो बैठा रहेगा ऐसे ही। तो ये आ जाती है कैलकुलेशन कभी कभी, और आपके एग्जाम में भी आ सकती हैं ये। तो पता होना चाहिए हमें क्या गुना पहले करना है, क्या भाग पहले करना है। ठीक है, अब देखो इसमें, अब हमने क्या पढ़ा था, पहले ब्रैकेट खोलना है। ठीक है, तो ब्रैकेट कैसे खोलेंगे, ये वाला देखो, ये वाला खोलने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्रैकेट हटा दोगे, मतलब ये है कि पहले जो इसके अंदर चीजें हैं वो आप सॉल्व करोगे, मतलब इसका काम पहले करोगे, बाकी बाद में करोगे। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर भी ये वैल्यू दे रखी है, तो ब्रैकेट के बाद आपने क्या पढ़ा था कि आपको क्या करना है, पहले भाग, ये वाला। ठीक है, 12 और भाग। अब देखो इसमें देखो, ये चीज हमें पहले करनी है, इसके अंदर हमें ये चीज पहले करनी है। ठीक है, भाग पहले करना है, हमने पढ़ा था कि भाग पहले करना है, तो हमने ये भाग कर दिया, कितना आ गया, 3 आ गया, ये वैल्यू आई इसकी 3, आगे वाली। समझ में आया, ध्यान से देखना, अगर अभी समझ नहीं आएगा फिर बाद में कोई नहीं पढ़ाने वाला है। ठीक है, बाकी हम नहीं देख रहे, हमें बस ये चीज करनी है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज में कौन सी पहले करनी है, भाग। ये हमारा 3 आ गया, लेकिन 3 के बाद क्या करना है, हमें करना है गुना। समझ गए, तो गुना इसमें 2 दे रखी है, देखो एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो ये कितना आएगी 9, और ये कितना आएगी 4, और घटा की जगह घटा आ जाएगा, तो ये आ गया 9 और 4 ये आ गया। ठीक है, फिर हमें एडिशन पता था कि एडिशन पहले करना है। ठीक है, तो ऐड करके ये हमने यहाँ लिख दिया 29, 29 के बाद फिर ये 4 भी है, 4 भी लिख दिया इस जगह। ठीक है, उसके बाद ये कितना आएगा 25, ये आ गया। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट हटा दिया क्योंकि अब अंदर है ही नहीं कुछ, जमा घटा गुना भाग। ब्रैकेट हटाने के बाद हमें देखा कि 2 इसके साथ गुना में लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो ब्रैकेट और जो वैल्यू है उसके बीच में कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसका मतलब होता है गुना। तो ये अब हम गुना करेंगे इसको और इसको, गुना करने के बाद ये आ गया कितना 50। ये वैल्यू जो सारी है बाहर के साथ चल रही है, बस ये बाद में काम आएंगे। अब ये यहाँ पे देखो, अब ये हम यहाँ घटा भी सकते हैं और जमा भी कर सकते हैं पहले। ठीक है, अब जमा कौन कौन सी होती है, ये वाली होती है अगर होती तो। ठीक है, जो एक जैसे चिन्ह है। ठीक है, जमा घटा कैसे भी कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कितना आ गया -14, और ये 10, तो वैल्यू क्या आई -4। इसका जो सॉल्यूशन है -4 है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता हो हमें क्या पहले करना है। ठीक है, ये बोर्ड मास का वो है तरीका। अब इसमें ये बताना आप, ये क्या आएगा, ये वाला बताओ भाई, पहले से 5 आएगा पहले में। इसमें आंसर क्या आएगा फाइनल, वो बताओ। 5 से पहले वाले में 5 आएगा ना, 5 आएगा। हाँ जी, कैसे आया, क्योंकि आपने पहले भाग करी है और यही चीज हमने सर। पढ़ी थी, क्योंकि इसमें ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट के बाद भाग वगैरह ही आती है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, ये करो कितना आएगा,
पॉइंट में आएगा कितना आएगा? सर कॉपी लेकर तो बैठा नहीं हूँ, कॉपी लेकर बैठे थे। चलो मैं ये कर देता हूँ। देखो ये आ गया 22 अंदर, ठीक है, इजी है वैसे, कोई बात नहीं है इसमें। और ये 4, ये कितना आ गया 20 नीचे, ठीक है। और ये कितना बचा 2, और लगाए पॉइंट, ठीक है। और ये 0 और ये 5 आ गया ना समझ में। और जो शेष बचा तो 5.5, इसकी वैल्यू क्या आएगी 5.5। सर भी 3 ऐड करेंगे। नहीं सर, प्लस नहीं करा, 3 भी तो ऐड करना है। हाँ 3 भी 8.5 ऐड है करना ना? है, तो 3 ऐड करके क्या आ जाएगा ये 8.5। 8.5। तो इसको क्या कर देंगे हम 8, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको करनी पड़ेंगी आगे, इसमें हम ठीक है। 9 आएगा, सी वाले में इसमें 9 9 आएगा। आएगा पहले सर। हमें भाग करना है, ये एक आ हाँ जी। गया। जी सर 9 आएगा। और ये क्या 9 है, आएगा 8 से सर। हम 1 को गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा वो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 9, एक ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या आएगा 8, ये हो गया। आवाज आ रही है आपको? सर 6 आएगा। और ये आपके Yes, sir, आ रही है। सेम हो गई मेरे को। 8 और 3, 8 और 3 को गुना करो भाई। तो 24, हाँ 24 8 को, 3 24 ठीक है, और 4 से भाग करें 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो इसमें है कि क्या वैल्यू हम, मतलब क्या, कौन सी वैल्यू को हम किससे भाग करें जो, मतलब और जमा करें उसमें जो 100 आ जाए। ये क्या कह रहा है कि कोई वैल्यू किसी से भाग करनी है और उसमें 90 जोड़ देना आपको, और कितना आ जाए 100। तो ये कैसे होगा? अब सिंपल सिंपल हम लिख देते हैं, इसमें क्या लिख देते हैं, इसमें हम लिख देंगे कि यहाँ 20 लिख देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और तरीके से भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है, हमें भाग करके 10 चाहिए हम, अब वो किसी भी तरीके से लेकर आओ आप, ठीक है। उसके बाद इसमें अब मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू है ये, ठीक है, और जो ये वैल्यू है, और सॉरी ये पहले करनी पड़ेगी ना मैं भाग। तो ये कितना आएगा 2, तो 8 और 2 कितने हो गए, नहीं 2 नहीं जोड़ेंगे, 10 नहीं 2 जोड़ेंगे नहीं। पहले देखो, हाँ पहले हो गया भाग, उसके बाद होगा हमारा गुना, जी सर। ठीक है। तो ये इसका आ गया 2, ठीक है। 2 आने के बाद ये x से गुना हो गया, तो कितना आ गया 2x, ठीक है। 2x जमा में 8, जी सर। तो ये ऐसे आ गया कुछ। आपको आता होगा किसी काफी को, लेकिन काफी बच्चे ऐसे जी सर। नहीं आता है, इससे कराना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऐसे आ गया। अब जो 8 है वो उधर की साइड जाएगा, तो जी 14 सर। में से 8 घटेंगे कितना आ जाएगा तो 6 आ जाएगा। 6। तो दूसरी साइड हमने 6 लिख दिया। अब ये 2 इधर जाएगा, लेकिन ये इसके साथ गुना में है, डिवाइड उसी साइड जाएगा तो डिवाइड में भाग में जाएगा आ सर। जाएगा। तो कितना आ गया 3 आ गई ना उसकी वैल्यू, तो बस इतना, जी ठीक है। ऐसा ही इसमें है कि कौन सी वैल्यू इसमें क्या है जमा करेंगे, लेकिन यहाँ पे पहले हमारी गुना होगी, ठीक है। तो किससे करें, यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 और यहाँ लिख देता हूँ 1, होगी कंडीशन वेरीफाई, हो गई नहीं होगी? पहले तो हम गुना करेंगे ना, तो 3 और 1 3, और 3। 3 और 6 9, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सर, हाँ जी। थोड़ा मतलब मिस्टेक हो जाती है कभी कभी छोटी छोटी चीजों में, ठीक है। ये सिंपल है, ये आप कर लोगे, इतनी बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। और ये करके देखना एक बार, सारे सिंपल है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें पहले क्या करेंगे, ये कितना आएगा 12, और 9 और 8 ये कितना आएगा 65, 72। 7
और इसमें से हम घटा देंगे, कितना बचेगा? 60। 60। बस ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आज आपका टॉपिक था थोड़ा सा कि गुना भाग गुना सबको आती है, सारी मल्टीप्ली जो भी है आपके भाग वगैरह गुना वगैरह सबको आती है, लेकिन छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो ये याद रखना जरूरी है इसमें। 1 मिनट में वो ले लेता हूँ अटेंडेंस। ठीक है, आज की क्लास आपकी यहीं तक थी, और कोई डाउट हो सर तो पूछ सकते हो आप। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं तो चलो लेट आया हूँ सर, आई एम सॉरी, क्योंकि सर कंपनी में थोड़ा सा माल आ गया था। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने जो से ये आज टॉपिक पढ़ाया है, तो इसमें मेनली पहले डिवाइड होता है, उसके बाद मल्टीप्लाई। बताता हूँ अभी मैं आपको। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो ना कि क्या पहले होता है, तो इसमें हाँ बस जी। एक छोटी सी चीज दे रखी है कि आप ये चीज पढ़ लो, ये, ठीक है। तो अच्छा जी, इसमें क्या है, बहुत पहले नाइस, ठीक है। ब्रैकेट ओपन होगा, ठीक है। ओके ओके, ठीक है ठीक फिर है। आपकी पावर वगैरह जो भी है वो सॉल्व होंगी, ठीक है। उसके बाद भाग होगा, उसके बाद होगा आपका गुना। ओके ओके ओके, ठीक है। लास्ट में जो दो बचते हैं ना, वो आप किसी में हाँ, से कोई भी पहले कर सकते हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके ठीक है सर, बिल्कुल। हाँ, जैसे इसमें एग्जांपल ये दे रखा है, तो इसमें मैंने वो इसी तरीके से किया था। जैसे देखो, ब्रैकेट में हम करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को हाँ सॉल्व जी। करने के लिए ब्रैकेट में भी अंदर वैल्यू दे रखी है, तो इसमें जो वैल्यू दे रखी है पहले हम करेंगे भाग, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो भी ये भाग पे 3 आया, 3 के साथ 3 गुना हो रखा है, फिर हमने गुना पहले करी, इसकी भी करी और इसकी भी करी, ठीक है। हाँ फिर जी, हमने जोड़ दिया या घटा दिया, वो वैल्यू तो 25 ही आनी है, तो 25 आ गई यहाँ पे। बिल्कुल सर। और फिर जो ब्रैकेट के बीच में जो साइन नहीं होता, जो वैल्यू दे रखी है और ब्रैकेट दे रखा है, अगर इसके बीच में साइन नहीं होता तो वो गुना का साइन माना जाता। तो ये बात 25 ओके 50 आ गए, ठीक है। उसके बाद तो आपको जमा करना है और घटा करना है, वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ठीक है तरीका सर। पता होना चाहिए कि क्या पहले करना है, तो ये हाँ जी चीज हाँ जी, आप बोर्ड याद में तो रखना, सर पड़ा हुआ है। ठीक ठीक सर। है। ठीक है, तो ओके। ओके सर, हैव अ गुड डे।